हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी में और टॉपिक रहेगा अपना वुंड डेब्रिडमेंट। पैथोलॉजी सब्जेक्ट जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में रहने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ सेमेस्टर में लगता है। तो हम बात करेंगे वुंड डेब्रिडमेंट के रिगार्डिंग। और वुंड डेब्रिडमेंट को एक बार डीप पढ़ने से पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे। वुंड डेब्रिडमेंट का यहाँ पर एक वुंड है, ओके। इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्लीन यानी कि यहाँ पर आप और देख रहे होंगे कि ये डेड टिश्यूज़ है, इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है। कोई भी यहाँ पर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, उनको रिमूव करने के लिए हम उस कंडीशन को बोलते हैं वुंड डेब्रिडमेंट। ओके, ये तो अपना सुपरफिशियली था। अब हम एक बार देखते हैं इसका डीप मीनिंग वुंड डेब्रिडमेंट का। Wound debridement. Goal of debridement is to remove all the devitalized tissue from the wound to promote wound healing. यहाँ पर क्या है, एक वुंड है। यहाँ पर क्या है, एक वुंड है। वुंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ डेड टिश्यूज़ होते हैं। ओके, उन डेड टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, डेविटलाइज्ड टिश्यू। इन सबको रिमूव करने के लिए, हम एक कंडीशन यूज लेते हैं, दैट इज वुंड डेब्रिडमेंट। ओके, अब वुंड डेब्रिडमेंट करने का एक उद्देश्य होता है कि वुंड को जल्द से जल्द हम क्या कर सके, हील कर सके। वुंड हीलिंग प्रोसेस को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। दैट इज द वुंड डेब्रिडमेंट। द 5 मेथड्स ऑफ डेब्रिडमेंट आर गिवन बिलो। वुंड डेब्रिडमेंट जो हम करते हैं उसके कुछ 5 मुख्यतः मेथड है, जिसका पहला मेथड है मैकेनिकल वुंड डेब्रिडमेंट, सेकंड जो है केमिकल और एंजाइमेटिक डेब्रिडमेंट, थर्ड शार्प वुंड डेब्रिडमेंट, फोर्थ वन इज ऑटोलाइटिक वुंड डेब्रिडमेंट, फिफ्थ वन इज बायोलॉजिक डेब्रिडमेंट और मैगोट डेब्रिडमेंट थेरेपी। तो इनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है वो है अपने पास यहाँ पर मैकेनिकल वुंड डेब्रिडमेंट। मैकेनिकल वुंड डेब्रिडमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू और फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए वुंड बाय फिजिकल फोर्स। ओके, यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी स्किन पे हो सकता है, बॉडी पे कहीं पे भी क्या हो सकता है, वुंड हो सकता है। ओके, वहाँ पर क्या है, कुछ डैमेज टिश्यूज़ हैं। ओके, और क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। उन सबको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब रिमूव कैसे करते हैं, बाय फिजिकल फोर्स। ओके, फिजिकल फोर्स के द्वारा वुंड को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। वुंड को क्लीन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वुंड के ऊपर क्या है, डैमेज टिश्यू है और क्या है, वहाँ पर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट इज द मेथड ऑफ वुंड डेब्रिडमेंट, मैकेनिकल वुंड डेब्रिडमेंट। सेकेंड वन इज केमिकल और एंजाइमेटिक डेब्रिडमेंट। इसके अंदर क्या होता है, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल एंजाइम्स कैन असिस्ट इन रिमूवल ऑफ डेविटलाइज्ड टिश्यू फ्रॉम वुंड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक क्या है, वुंड है। ओके, क्या है, यहाँ पर एक वुंड है। तो वुंड पे हम क्या कर रहे हैं, टॉपिकल अप्लाई कर रहे हैं। क्या टॉपिकल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हम वुंड पे अप्लाई कर रहे हैं। एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम है प्रोटियोलाइटिक। अब प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस का भी एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स। यानी कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस साइट पे एंजाइम्स अप्लाई करते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन डेड टिश्यूज़ को, डेविटलाइज टिश्यूज़ को क्या करवाता है, रिमूव करवाता है। अब रिमूव कैसे करवाता है, ये एंजाइम्स क्या करता है, इन डेविटलाइज टिश्यू को एब्जॉर्ब करता है। ओके, लिक्विफाई करता है और जिससे क्या होता है, ये वुंड से बाहर आ जाते हैं। दैट इज द केमिकल और एंजाइमेटिक वुंड डेब्रिडमेंट। थर्ड वन इज शार्प वुंड डेब्रिडमेंट या शार्प डेब्रिडमेंट। ओके, इसमें क्या है, शार्प इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल सीजर्स, स्काल्पल इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द वुंड। यानी कि यहाँ पर क्या है, अपनी बॉडी पे एक वुंड है, वुंड में कैसे क्या है, यहाँ पर कोई भी नेक्रोटिक बोले तो डेड टिश्यू, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फॉरेन मटेरियल हो सकता है। ओके, उन सब को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, एक वुंड है। ओके, यहाँ पर क्या है, वुंड है। वुंड के अंदर क्या है, नेक्रोटिक और फॉरेन मटेरियल्स है। इन सबको रिमूव करने के लिए हम सीजर्स और स्काल्पल का यूज लेते हैं। अब यूज क्यों ले रहे हैं इन सब का, वुंड डेवरिडमेंट कर क्यों रहे हैं, एक सीधा सा अपना एक पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है वुंड डेवरिडमेंट का, कि जो वुंड है क्विकली क्या हो जाए, रैपिडली क्विकली वो वुंड हील हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वुंड डेब्रिडमेंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट या ऑटोलाइटिक वुंड डेब्रिडमेंट। फर्स्ट पॉइंट, यूजफुल इन प्रेशर अल्सर। ये जो वुंड डेब्रिडमेंट कर रहे हैं, यानी कि ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट जो कर रहे हैं, जो कि बेनिफिशियल रहता है प्रेशर अल्सर में। प्रेशर अल्सर में हम बहुत ज़्यादा इसका यूज लेते हैं ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट का। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक ड्रेसिंग आर यूज टू कवर द वुंड। सिंथेटिक सिंथेटिक ड्रेसिंग को हम क्या करते हैं, वुंड के ऊपर कवर करते हैं। अब सिंथेटिक ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एडहेजिव या हाइड्रोजेल। ओके, ट्रांसपेरेंट एडहेजिव ड्रेसिंग हो सकती है, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग हो सकती है, जो कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वुंड पे अप्लाई करते हैं या वुंड को कवर करते हैं। दिस फैसिलिटेट द नेचुरली अवेलेबल एंजाइम्स इन वुंड टू डाइजेस्ट डेविटलाइज्ड टिश्यू इटसेल्फ। अब ये जो सिंथेटिक ड्रेसिंग है, ये क्या करती है, जो वुंड के अंदर ऑलरेडी नेचुरली एंजाइम्स जो अवेलेबल है, नेचुरली एंजाइम जो प्रेजेंट है, उन सबको फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, प्रमोट करवाता है कि वो जितने भी डेविटलाइज्ड टिश्यूज़ हैं उन सबको क्या कर सके, उस वुंड से डाइजेस्ट कर सके। ओके, जब डाइजेस्ट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, तो वो बॉडी से, वुंड से अपने आप बाहर आ जाते हैं। दैट इज द मेथड ऑफ वुंड डेब्रिडमेंट, ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिक डेब्रिडमेंट और मैगोट डेब्रिडमेंट थेरेपी। ओके, इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक लाइव डिसइंफेक्टेड मैगोट्स। ओके, लाइव है, डिसइंफेक्टेड मैगोट है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन हीलिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, यानी कि जो स्किन हील नहीं हो रही है या जो स्किन कैसी है, सॉफ्ट रह गई है। ओके, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन मैगट्स को अप्लाई करते हैं। मैगट्स बोले तो फ्लाई लार्वा। अब फ्लाई लार्वा क्या होते हैं, ये इमेच्योर फॉर्म होती है, कीड़े जो होते हैं। ओके, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मतलब कीड़े की क्या है, इमेच्योर फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई लार्वा, या फिर कहे तो कीड़ों हम क्या कहते हैं, मैगोट्स कहते हैं। जो भी वुंड है, ओके, जो भी वुंड है, उन सब पे हम क्या करते हैं, इन मैगोट्स को अप्लाई करते हैं। इन मैगोट्स को क्या करते हैं, हम उस वुंड पे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करते हैं मैगोट्स को, तो करते क्या है, ऑफ ए ह्यूमन फॉर द पर्पज, क्या पर्पज रहने वाला है, पर्पज ऑफ क्लीनिंग आउट द नेक्रोटिक टिश्यू विद इन ए वुंड। इस मेथड का जो पर्पज होता है, वो क्या पर्पज है, जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है उन सबको क्लीन आउट करना, उस वुंड से नेक्रोटाइज टिश्यू को क्या करना, क्लीन आउट करना। दैट इज द पर्पज ऑफ वुंड डेब्रिडमेंट। ओके, तो ये थे अपने कुछ टॉपिक बोले तो वुंड डेब्रिडमेंट के बारे में हमने जाना था। किसके बारे में, वुंड डेब्रिडमेंट के बारे में हमने जाना। वुंड डेब्रिडमेंट क्या होता है कि बॉडी के ऊपर क्या है, एक वुंड है, बॉडी के ऊपर क्या है, एक वुंड है, उस वुंड के अंदर डेड टिश्यूज भी होते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यूज भी होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, फॉरेन मटेरियल भी होते हैं। उन सबको रिमूव करते हैं, उन सबको इस वुंड से रिमूव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वुंड डेब्रिडमेंट। अब वुंड डेब्रिडमेंट हम कर क्यों रहे हैं, ताकि जो वुंड है वो क्या हो जाए, हील हो सके, एज सुन एज या क्विकली रैपिडली क्या हो सके, वो वुंड हील हो सके।
तो ये था आज का अपना प्यारा छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अपना है योगेश नर्सिंग वाइन्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।